में जो इतना बड़ा गार्डन बना है वो पैसा कहाँ से आया? अगर मैं बोलूंगा कि लॉलीपॉप है तो बोले हमारे साहब को बोल रहे लॉलीपॉप हम भला। तो मेरे भाइयों, मुमरा शहर लगभग 10 से 15 साल की आबादी है और यहाँ पे काफ़ी दिनों से हर फिरके हर पार्टियाँ यहाँ मौजूद है। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो लोग सिर्फ मरहम लगाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं मुमरा शहर में जो मरहम लगाने का काम शुरू है, मुमरा शहर में आप देख सकते हैं कहीं गटर हो, कहीं नाला हो, कहीं कैंप हो, यानी बहुत सी बातें हैं। अगर मैं बोलूँगा तो सुबह तक हो जाएगा। लेकिन ये बिजनेसमैन है, हमारा सियासत बिजनेस करना नहीं है। तो हमने जनता से जो रिलेटेड बातें हैं हम उस पर आपको बताना चाहते हैं कि काफ़ी दिनों से मुंबई शहर में बीएमसी में 2 साल पहले ये आवाज़ उठी थी कि गरीब जनता को 500 स्क्वायर फीट का बीएमसी टैक्स माफ़ करेगी और उसके लिए नगर विकास महाराष्ट्र शासन में इसकी जो है पूरी तरह से काम हुआ था, जिसमें जो है काफ़ी पेपर में दाखिल हुआ था। तो मैंने ये सारे एविडेंस जमा करके मैंने थाना महानगर पालिका को इस संबंध में पत्र लिखा। उसके बाद मैंने जब देखा कि सरकार इन्हीं की है, ये लोग काम नहीं करेंगे, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और महाराष्ट्र शासन को मैंने एक पत्र लिखा था 2000 में। अर्जी दिया था कि भाई जो मुंबई बीएमसी के अंदर 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ करने को प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया गया है, तो क्या थाने महानगर पालिका में क्यों नहीं? ये थाना महानगर पालिका ये क्या पाकिस्तान में है? ये भी हिंदुस्तान में है। ऐसा हमने टिप्पणी किया और हमने पत्र द्वारा उनको लिखा कि 500 से 700 स्क्वायर फीट के जो रूम हैं उसको 60% टैक्स माफ़ करने की सरकार मान्य के लिए आए, नोटिफिकेशन जारी किए होते मतलब बीएमसी में, तो उनको जो है मैंने आधार में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था कि मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, नगर विकास को कि थाने महानगर पालिका झोपड़पट्टी मध्य रहवासी से जो 10 से 12 साल के लोग घरों में रहते हैं, उनको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि उनको फोटो पास, प्रॉपर्टी कार्ड सब ये मुफ्त आवाहन करना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्शन से पहले जिस वक्त शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, उसी टाइम मैं ये पत्र दिया था, कहा था कि आप लोगों ने जब इलेक्शन आता है तो शायद लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे आप प्रस्ताव रखते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो इसके बारे में मैंने थाने महानगर पालिका की महापौर मीनाक्षी शिंदे और कुछ पार्टियां लोगों का यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी थाना महानगर पालिका के अंदर ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और उस वक्त मीनाक्षी शिंदे ने कहा था कि हम जो है 500 स्क्वायर फीट का जो टैक्स गरीबों का हम माफ़ करेंगे। फिर मैंने उनके सारे हवाला लेके फिर मुख्यमंत्री को दिया
कि इलेक्शन का वक्त था, आपने कहा था, लेकिन टैक्स माफ़ कहाँ हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पत्र के ऊपर उन्होंने कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद थाना महानगर पालिका में प्रस्ताव हुआ और वो प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया। सरकार ने इनको भेजा था, सरकार को इन्होंने भेजा। तो इंशाअल्लाह आप उर्दू टाइम्स के न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि हमने 2 साल से इसके पीछे बहुत मेहनत किए थे और कई न्यूज़ चैनल में 1 साल पहले और मुमरा शहर में जगह जगह में बोर्ड भी लगा था सबूत के आधार पे। अगर कोई कहता है कि ये सरकार में बैठे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। मेरा तो एक खुला एक बात है, जब तक लोग कुछ बात नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, अपोजिशन में नहीं रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो हमारा काम है सरकार को कागज़ के ऊपर जगाना और सरकार जो है थाने महानगर पालिका के ऊपर उस कागज़ के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो है हमारे सामने आई है और टैक्स का जो है 500 स्क्वायर फीट का माफ़ करने का जो है मंजूरी दी गई है। मंजूरी देकर सरकार को भेजा गया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में ये काम बहुत जल्द हो जाएगा और हो गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है कि इलेक्शन पहले में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था। आप लोग बोलते अरे लॉलीपॉप, अरे लॉलीपॉप का मतलब होता है आश्वासन दिए, उसको लॉलीपॉप भी दे बोलते हैं। तो इन्होंने जब जब इलेक्शन आया है उस वक्त इन्होंने जनता को रुझाने के लिए, जैसे कि मुमरा शहर की एक बात ले लो, किसी नेता ने इलेक्शन जीतने के लिए कहा था कि टोरंटो कंपनी आएगी तो हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इनको 9-2-11 करेंगे। तो ऐसा ये लोग का एक प्रक्रिया रहती है। मैं उस बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इस बात को ये बताना चाहता हूँ कि ये अहम एक ज़रूरत की चीज़ थी। मुमरा शहर गरीबों को जो मिलना था आज हमारे सामने मिलता हुआ दिख रहा है। जो आप न्यूज़ के चैनल से आप इसको सही ढंग से आप देखें और इस पे अमल करें। किसी ने सवाल कोई पूछा? लेकिन रिपोर्ट के सवाल पूछना चाहिए, बीच में पूछना चाहिए। जवाब भाई रिपोर्ट के मुताबिक जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात कही कि नगर पालिका के हिसाब से ये 500 स्क्वायर फीट से कम जो घर होंगे उनका टैक्स माफ किया जाएगा जी। लेकिन अभी मंजूरी सिर्फ नगर पालिका तक मिली है। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार इसको मानेगी? अरे भाई साहब, इसी तरह से आप जैसे लोग बेबुनियाद बात पेपर वाले अगर करेंगे, आप पेपर देखो कागज में क्या लिखा है, उस बात को तुम लोगों जनता तक बताइए। कागज में आपको हम दिया, आप उसमें पढ़िए। सब हम ही से आप पूछेंगे, हमसे आप पूछेंगे। कागज में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस में झोपड़पट्टी लोगों को सब चीज़ फ्री देना चाहिए और सरकार को हमने लिखा था। तो सरकार जब कोई चीज़ मंजूरी करती है तो थाने महानगर पालिका उनके अंदर में तो उनको पत्र देगी, भाई ऐसा ऐसा है आपको करना है, तब ये जाके उधर भेजेंगे। क्योंकि आज ये खसारा में चल रही है। थाने महानगर पालिका आज करोड़ों रुपया कर्ज में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेबुनियाद यहाँ मुमरा शहर में हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। ये इसकी इंक्वायरी भी चालू है, आपको बताऊं मैं। जवाब एक और सवाल आपसे किया जाएगा कि अभी जो हमारे इलाके के जो एमएलए हैं और मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कल एक जगह उद्घाटन करते हुए कहा था कि टीएमसी और रियासती जो गवर्नमेंट है उसका खजाना खाली है बिकॉज ऑफ कोरोना काल। फिर भी जो हमारे यहाँ के अपोजिशन लीडर है उन्होंने बड़ी मेहनत की और कल एक अच्छा उद्घाटन हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, आपको अगर मैं इसका जवाब दे दूंगा तो आप मंत्री महोदय के बोलेंगे क्या? आप में दम है बोलने का? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से उन तक पहुँच जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि कोरोना काल में उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, जब कोरोना काल में हमें एक पत्र दिया गया कि शौचालय बनाने के लिए हमारे पास लेबर नहीं है,
हम शौचालय नहीं बना सकते। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रावुड़ी जहाँ पे 2 लाख मुसलमान हैं, वहाँ 59 लाख रुपया 2020-2021 में थाने महानगर पालिका कैसे पैसा दी है? वो पैसा कहाँ से आया है? मंत्री महोदय पूछे उनसे, मेरे पास सबूत है, मैं उसको बता सकता हूँ। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, आप और पूछे और भी जवाब दे सकता हूँ। जावेद साहब, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि थाना महानगर पालिका में जो 500 वर्ग फीट के जो मकान है उसका टैक्स माफ होना चाहिए। इसके लिए आप काफी जद्दोजहद कर रहे थे, आपने काफी पत्र व्यवहार किया शासन प्रशासन से, और अब जबकि जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार द्वारा इसको मंजूरी मिलने वाली है, तो ये जो आपने जो इसके पीछे जो मेहनत की है, क्या ये उसी का नतीजा है? अब आप उसका नतीजा समझे तो आप बोलो कि मंत्री महोदय ने कहा, वो तो आप लोग ही कह सकते। मैं तो कागज़ पे बात करता हूँ, मैं कागज़ के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बोला बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। तो यहाँ पे अपोजिशन बात करने वाला आदमी चाहिए। अगर आदमी उसको आवाज़ करेगा तो लोगों का काम होगा। आज मुमरा शहर के अंदर जो काम हो रहा है वो आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से जागृत कर रहे हैं और हमारे जैसे आदमी ललकार के बात करते, तो आज समाज का काम हो रहा है मुमरा शहर में। ये कोविड-19 में हो नहीं रहा, कहीं झाड़ 500 लग रहे। कोविड-19 में झाड़ लगाने का पैसा कहाँ से आया? अलमास में जो इतना बड़ा गार्डन बना है वो पैसा कहाँ से आया? अगर मैं बोलूँगा कि लालीपाप है तो बोले हमारे साहब को बोल रहे लालीपाप, हम फला फला न्यूज़ में 12-14 में हमने देखे। अरे हमने लालीपाप कोई गलत बात नहीं, हम तहजीब से लालीपाप बोल रहे। अगर इसी को हम अलग अंदाज से भी बोल सकते हैं, उसमें लोगों को हार्ट होता, लेकिन हम हार्ट की बात नहीं करते। विपक्ष की अगर बात करें तो शहर के अंदर और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन क्या वजह आपके अलावा विपक्ष का कोई भी मतलब नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होता शहर के मुद्दों को लेके? सैया भय कोतवाल अब डर काहे को? लोग यहाँ के आप देख सकते हैं, बिजनेसमैन है। मैं पहले भी कहा है, ये जो पार्टियां आज बैनर फोटो में दिख रहे हैं, इसके पहले 4 साल 5 साल किधर है? ये एक बिजनेस बना के रखे हैं, और बिजनेस बनाने के लिए मुमरा का जो माइंड है लोगों का डाइवर्ट करके सत्ताधारी को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता जो है समझ चुकी है कौन काम कर रहा है और कौन अपोजिशन में। खैर घर में एक ही आदमी कमाता है, पूरा परिवार खाता है, उसी टाइम ऐसा नहीं कि मैं खाली अकेले मैं ही आवाज उठा रहा हूँ। जावेद भाई, अभी टैक्स के मुद्दे पे आएंगे दोबारा कि 500 स्क्वायर फीट तक का टैक्स माफ हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर लोग जाते हैं टैक्स भरने का इरादा करके कोई जाता है, तो देखते हैं कि शहर में आधे से ज्यादा बिल्डिंगें कहा जाता है कि इलीगल है, और इसी का बहाना बना के या फिर कुछ ना कुछ कमियां होने की वजह से टैक्स बिठाया नहीं जा रहा है। इसको किस तरह से निपटा जाए? अरे बैठेगा तभी तो 500 स्क्वायर फीट। अरे मेरे भाई, आप न्यूज के चैनल से, आप न्यूज वाले हैं, आप ये नहीं समझते कि मुमरा शहर में राजनीति को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। जब जब कोई लोग जो है बिल भरने जाता है तो नेता को फोन करता है, नेता बोलता रुक जा मैं फलाने आपको बोलता हूँ, तो वो लाखों रुपये साल का पैसा बाकी है। वो उन नेताओं की गलती है, जनता की गलती नहीं है। राजनीति की वजह से हो सकता है कि इसमें कुछ रुकावट आ जाए, ऐसा। राजनीति खुद है, वो चाहते हैं कि हम इस शहर में हम ही हैं, हमारे शहर कोई नहीं है। एक और अहम सवाल आपसे करूँगा, बहुत चुपता हुआ सवाल है, आपने पहले भी जवाब दिया लेकिन ये फिर मौका है। इसके पहले भी शहर के जो बहुत सारे बुनियादी इश्यूज हैं जी, उन पर आपने आवाज उठाई हो, चाहे गंदे पानी का मसला रहा हो, शौचालय का मसला रहा हो, कब्रिस्तान का मसला रहा हो, टोरेंट का मसला रहा हो। अब एक फिर नई चीज जो आपने कहा 500 स्क्वायर फीट से जो ये आपका इस काम का श्रेय आपको मिलना चाहिए, लेकिन अभी एक दौड़ जैसे लगती है कि आप जब आवाज उठाते हैं दूसरी पार्टियां खड़ी होती है, हाथ पकड़ लेती है, ढोल बजाती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे वो तो जनता पहले कैसा है बोलती थी कि जिस वक्त मुमरा शहर में आमदार संजीव जायसवाल के पिताजी थे गणेश नायक जी, उस वक्त उन्होंने मुमरा समाज के लोगों को बाजू में रख के अपना वासी को एकदम स्वर्ग और जन्नत बना दिया। मुमरा को इसलिए छोड़ दिए कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। जब इसको जो है मुमरा शहर को कलवा से जोड़ के एक विधानसभा बनाया गया, तो मुमरा शहर में जो जीत के आते हैं वो एक टेक्निकल पॉइंट में जीत के आते हैं। जैसे कि कोई मुसलमान अगर खड़ा होता है तो उसको कलवा और खारे गाँव से मुसलमान समझ के लांडिया इसको वोट नहीं देते, और हमारे मुसलमान सबको वोट देते। ये गलत है तो आपको बताऊं,
मुसलमान को वोट वहाँ नहीं कोई देता है। और जब वहाँ का शिवसेना का कोई आदमी खड़ा होता है तो मुमरा शहर में शिवसेना को लोगों वोट नहीं देते। ये पहले से कान में इन लोगों को भर दिया गया है। तो इसलिए जो आदमी यहाँ से खड़ा हो गया है उसको यहाँ से पूरा वोट मिल जाता है, कलवा से मिल जीत के आ जाता है। कोई विकास के ऊपर कोई नहीं जीत रहा है, ये टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जीत रहे हैं। मुसलमान को वोट वहाँ नहीं मिलेगा, शिवसेना का वोट यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए जीत के आते हैं। मेरे भाइयों, आज भी अगर समझ जाओगे ना, हमारा शहर जिस तरह 92 में पूरे हिंदुस्तान में मुमरा शहर को हर जगह अदब से नाम लेते थे कि मुमरा शहर ऐसा शहर है कि जहाँ दंगा भी होता है वहाँ पे लेकिन दंगा नहीं होता है। मुमरा से लेके 40 किलोमीटर दूर मुंबई में जब दंगा 92 में हुआ था, उस वक्त यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान लोग, मुस्लिम समाज लोग वहाँ पे जाते थे और लोगों की मदद करके आते थे, नाम था। लेकिन कुछ लोगों ने इस शहर में 2009 के बाद ऐसा बेहुरमती किया है कि लोगों को यहीं पे ऐसा ला के डाल दिए, अरे भाई बहुत जो है नशा हो रहा है, भाई बहुत ये हो रहा। आज देखो, मैं उस ऑफिसर को आपके न्यूज़ के माध्यम से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने रात को 11 बजे वो ऑफिसर गलियों में घूमकर लोगों को डरा धमका कर दुकानें बंद करा रहे, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ भोरसे मैडम को कि जिन्होंने मुमरा शहर को सुधारने का बीड़ा उठाया, मैं उनको लाखों सलाम करता हूँ।